फाइनेंशियली लिटरेट होने पे अपने बजट्स को और अपनी स्पेंडिंग को आप थोड़ा सा चैनल करें, क्या पैसे हमने रखने हैं, क्या लगाने हैं, और पूरी एक एज अ सोसाइटी वी कैन ग्रो। जो हमारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं, जो हमारी मार्केट्स हैं, दे ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। व्हाट इज़ द सैलरी, उसमें से आप कितनी आपकी स्पेंडेबल सैलरी है, कितनी आपको आइडियली सेव करनी चाहिए, कौन से एवेन्यूज़ हैं जिनके अंदर आप सेव इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म, फॉर लॉन्ग टर्म, क्या आपके इन्वेस्टमेंट प्लान्स होने चाहिए, गोल्स होने चाहिए, इस तरह की चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। आप किस तरह से देखते हैं कि अगर हम वाकई में रियलिस्टिक अप्रोच लेते हुए चलें और फाइनेंशियल लिटरेसी के को सीरियसनेस के साथ लेते हुए चलें, तो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर और सोसाइटल लेवल के ऊपर क्या बेनिफिट्स इससे आ सकते हैं? यार, अगर आप फाइनेंशियल बजटिंग को सीरियसली लें और फाइनेंशियली लिटरेट होने पे आप फोकस करें, अपने बजट्स को और अपनी स्पेंडिंग को आप थोड़ा सा चैनल करें, उसको एक तरह से आप क्रिएट करें कोई प्लान के, क्या स्पेंडिंग प्लान है, क्या हमारा सेविंग प्लान है, क्या पैसे हमने रखने हैं, क्या लगाने हैं, तो पूरी एक एज अ सोसाइटी वी कैन ग्रो। जो हमारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं, जो हमारी मार्केट्स हैं, दे ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। अगेन, जब लोग फाइनेंशियल लिटरेसी जो इसको समझने की तरफ आएंगे, देन बहुत सारे एवेन्यूज़ खुलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सर की बात को ही मैं बिल्डअप ऑन करूँ कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वी गो एंड गिव अ फाइनेंशियल वेलनेस प्रोग्राम सेशन। तो उसके अंदर हम एक घंटे का सेशन होता है, और उसके अंदर हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ द सैलरी, उसमें से आप कितनी आपकी स्पेंडेबल सैलरी है, कितनी आपको आइडियली सेव करनी चाहिए, कौन से एवेन्यूज़ हैं जिनके अंदर आप सेव इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म, फॉर लॉन्ग टर्म, क्या आपके इन्वेस्टमेंट प्लान्स होने चाहिए, गोल्स होने चाहिए, इस तरह की चीज़ें हम डिस्कस करते हैं विद द टॉप स्टूडेंट्स ऑफ सो कॉल्ड टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन द कंट्री। और बड़ी हैरानी होती है कि बहुत बेबी स्टेप्स में और बहुत ही ग्राउंड लेवल से उनको सिखाना पड़ता है और बताना पड़ता है कि क्या, इफ़ यू आर अर्निंग दिस मच, तो आपकी स्पेंडिंग पावर जो है वो इट्स नॉट एग्जैक्टली दैट मच। वो उससे किस हद तक आप उसको बफर रख के उसमें सेविंग और रेनी डे फंड और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, रिटायरमेंट फंड है, वो सारी चीज़ें किस तरह से आप स्लोली टुवर्ड्स दैट बिल्ड कर सकते हैं। हर आदमी जो है वो एक ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करता है। आफ्टर गेटिंग इनटू द फील्ड, जो भी आप बीएस करें, बी करें, एमबीए करें, जो भी करें, उसके बाद आप मार्केट में आते हैं, यू स्टार्ट ड्राइंग अ सैलरी, और आप स्लोली एक पॉइंट की तरफ जाते हैं जो भी आपका करियर की प्रोग्रेशन होती है। तो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि देयर इज़ अ ह्यूज गैप इन फाइनेंशियल लिटरेसी विद इन जो ऑडियंस है जिसने फॉर्मली एजुकेशन हासिल की है और जिसने वोकेशनल या इनफॉर्मल एजुकेशन हासिल की है, वहाँ भी। तो देयर इज़ अ ह्यूज लैग, और अगर उस लैग को हम पूरा करते हैं तो द होल सोसाइटी, द होल द मार्केट एंड द सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल कैन बेनिफिट म्यूचुअली। वेरी राइट, वेरी राइट।